स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम सीखने जा रहे हैं जर्नल से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द जो जर्नल बनाते समय, हमें जर्नल में लेखा करते समय प्रमुख शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। उनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हम करने जा रहे हैं, उनको दोनों को समझने जा रहे हैं। और देखें कि हमारे पास लिखा हुआ, जैसा हेडिंग डाल रखा है मैंने, जर्नल में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख शब्द। यह सबसे पहले लिख रखा है अकाउंट। अकाउंट को शॉर्ट में हम A/C भी लिख देते हैं, जिसका मतलब होता है खाता। अकाउंट खाता। पर्टिकुलर्स जो विवरण होता है उसको पर्टिकुलर्स बोलते हैं। लेजर फोलियो या लेजर फाइल नंबर, जैसे शॉर्ट में लिख देते हैं L/F, LF खाता बही का पृष्ठ नंबर या खाता बही का पेज नंबर। जर्नल, इसको डे बुक भी बोलते हैं, हिंदी में ऐसा जर्नल या रोजनामचा कहा जाता है। अमाउंट, इसको शॉर्ट में AMT भी लिख देते हैं, जैसे धनराशि। रोकड़ खाता, इसको कैश अकाउंट बोलते हैं। माल खाता, इसको गुड्स अकाउंट बोला जाता है। पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। क्रय खाता, परचेस अकाउंट। विक्रय खाता, सेल अकाउंट। देनदार, जिसको ऋणी भी कहा जाता है। डेप्टर्स इसको बोलते हैं, लेनदार जिसे धनी कहा जाता है। क्रेडिटर्स इसको बोलते हैं। और आहरण या व्यक्तिगत या निजी व्यय या निजी खर्च, इसका जो खाता होता है, यानी अपने ही व्यापार से मालिक जब कुछ धनराशि अपने निजी खर्च के लिए निकालता है तो उसे आहरण या व्यक्तिगत या निजी व्यय खाता कहा जाता है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइंग्स अकाउंट। माल अगर चोरी चला जाता है तो चोरी खाता उसको लिखा जाता है। थीफ अकाउंट या स्टील अकाउंट इसको लिख देते हैं। दान में अगर कुछ माल या धनराशि दे दी गई है तो उसको डोनेशन या चैरिटी अकाउंट कहा जाता है। चंदा दिया गया है तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बीमा है तो इंश्योरेंस अकाउंट। स्टॉक, स्कंद या रहती, यानी बिना बिका हुआ माल जो हमारे पास बचा हुआ है उसको स्टॉक अकाउंट कहा जाता है। तिजोरी अगर खरीदी गई है तो सेफ अकाउंट। फर्नीचर खरीदा गया है तो इसे फर्नीचर अकाउंट कहा जाता है, फर्नीचर खाता। जो लेखन सामग्री होती है, जैसे पेन, पेंसिल, कागज, कार्बन, इंक, पैड, मोहर वगैरह, ये सब स्टेशनरी के अंतर्गत आते हैं, तो इसे स्टेशनरी अकाउंट कहा जाता है। स्पेलिंग सब आपको दिखाई दे रही हैं, लेखन सामग्री या स्टेशनरी। टाइप मशीन खरीद ली गई तो टाइप राइटर अकाउंट उसको लिखा जाता है। कंप्यूटर खरीद लिया गया तो उसे कंप्यूटर अकाउंट लिख देंगे। भवन खरीदा गया है तो उसे बिल्डिंग अकाउंट। मशीन, कोई और मशीन खरीदी गई है तो मशीनरी अकाउंट। मोटर कार कोई खरीदी गई है तो मोटर कार अकाउंट। वेतन दिया गया है तो वेतन यानी सैलरी अकाउंट। मजदूरी दी गई है तो वेजेस अकाउंट। किराया दिया गया है रेंट अकाउंट। कमीशन दिया गया है तो ये कमीशन अकाउंट। ब्याज दिया या लिया गया जो भी है तो इंटरेस्ट अकाउंट। डिस्काउंट यानी बट्टा या छूट, तो ये डिस्काउंट अकाउंट इसको लिखा जाता है। जैसे 100 रुपए की चीज 90 में मिल जाए तो 10 रुपए की वो डिस्काउंट हो गई, तो इस तरह से वो डिस्काउंट हो गया। एक्सपेंसेस अकाउंट, जिसको शॉर्ट में EX अकाउंट लिख दिया जाता है। व्यय खाता या इसको खर्च खाता भी कहा जाता है, दोनों एक ही बातें हैं। ये खर्च खाता, जहां जहां भी मैंने ये ऑब्लिक का निशान लगाया इसका मतलब है ये या। पोस्ट एक्सपेंसेस अकाउंट, तो डाक व्यय खाता। ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, कार्यालय व्यय खाता। इसी तरह जो चीज खर्च हुई होती है, आय होती है, जिस तरह से मद आना और जाना होता है, उसी चीज को हम अकाउंट बना देते हैं। और भी हो सकती हैं, इससे और भी आ जाते हैं, लेकिन ये चीजें अधिकतर जनरल में आती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्पेलिंग्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ये सब लोग अपने पास नोट कर लें और इनको अपने पास याद भी कर लें। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये शब्द हैं, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जरूर इनको लिखें अपने पास। फिलहाल तो ये स्पष्ट दिख रहे हैं, अब अपलोड करने पर देखते हैं ये कैसे दिखाएंगे। इनको अपने पास नोट जरूर कर लेना है। अक्सर छात्रों के सामने प्रॉब्लम्स रहती है कि स्पेलिंग क्या लिखें, तो इससे बहुत ये समस्या का समाधान हो जाएगा।